Hello everyone, welcome to Aram Academy. In this session today we are going to talk about DLR set selection. बहुत बच्चे इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सेट सिलेक्शन के अंदर. बहुत बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया है बट हम मॉक पेपर्स के अंदर 2 या 3 सेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा टाइम ज़्यादा उन सेट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है जिसमें जो हम फाइनली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और मैक्सिमम एक ही सेट सॉल्व कर पा रहे हैं. तो अगर बच्चों सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझो. डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर आपको सेट का सिलेक्शन कैसे करना है. सबसे बड़ी गलती जो मुझे ऑब्जर्व हो रही है बच्चों के बीच में कि वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सेट का सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट इज फेमिलियरिटी. कि सेट में थोड़ा सा फेमिलियरिटी अगर उनको नजर आ रहा है कि वैसा कुछ सेट आप उन्होंने पहले कर रखा है और वो गलत भी हो सकता है, राइट. उनका इंटरप्रिटेशन उनके बेसिस पे दे आर स्ट्रेट अवे गोइंग फॉर सॉल्यूशन ऑफ द सेट, सॉल्विंग द सेट इन द एग्जाम, राइट. जिससे उनका सिलेक्शन गलत हो रहा है काफी सेट के अंदर और वो 2 या 3 सेट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. तो फैमिलियरिटी का फैक्टर सीधा सीधा आपको नहीं लेना है बच्चों डेटा सेट सिलेक्शन में व्हेन इट कम्स टू डीएलआर सेक्शन. तो फिर सर कैसे करें? सी दैट जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द सेट्स फर्स्ट, राइट. और क्या वो सेट टू सेट मूव करके करना चाहिए? नहीं. आपके पास ऑप्शन रहता है पूरे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल को ओपन करने का. तो एक बार क्वेश्चन पेपर ओपन करके जस्ट ट्राई टू लुक एट कि सारे सेट्स कौन से हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है. जैसे सपोज करो कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली सब बच्चे करके जाते हैं और बच्चे कंफर्टेबल भी फील होते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते. परसेंटेज के बेसिक्स, रेशियो के बेसिक्स और परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से किया और ठीक ठाक नंबर ऑफ सेट अगर आपने प्रैक्टिस किए तो डीआई में देयर गुड चांसेस कि अगर एक मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सेट आएगा तो आप डेफिनेटली कर लोगे. डीआई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केसेस में स्ट्रेंथ एरियाज में आता है. सो व्हाट यू ट्राई टू डू इज आपका जो स्ट्रेंथ एरिया है आप एक बार देख लो कि क्या पूरे पेपर में कोई डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है क्या. एंड अब डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है तो क्या आपको 100% डिसीजन लेना चाहिए? डेटा इंटरप्रिटेशन आया तो चलो हम सोल्व करते हैं? नहीं. सबसे पहले वो सेट रीड करना चाहिए आपको, राइट. उसमें सिर्फ आपको 1 या 2 ही मिनट लगेगा. जस्ट इफ आई हैव टू सी कि 500 सेट के अंदर कौन सा डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है, इट टेक मी हार्डली 30 to 40 सेकंड, राइट, टू सी कि 5 सेट में डीआई का सेट कौन से नंबर पे है. नाउ वंस यू सी कि डीआई यहां पे है, राइट, बिकॉज दैट इज योर स्ट्रेंथ एरिया. हो सकता है कुछ बच्चों का डीआई वीक पार्ट हो तो फिर वो अपने स्ट्रेंथ एरिया का एक सेट देखने का ट्राई करें. लेट्स से कि डेटा इंटरप्रिटेशन आया हुआ है तो क्या आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को डीआई सोल्व करना है? बिल्कुल भी नहीं. डीआई आया है, आपको वो पहला सेट रीड करना है. रीडिंग के टाइम पे आपको सीधा उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है. अब रीडिंग के टाइम पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसके इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हो डेटा इंटरप्रिटेशन को तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो जो ग्राफ दिया हुआ है क्या उसका रीडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन आपसे प्रॉपर हो रहा है, उसका डेटा को आप समझ पा रहे हो, उसमें जो कंपोनेंट्स है क्या आप उनको समझ पा रहे हो, प्लस उनकी 2 या 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ो और ट्राई करो कि इस सेट में किस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है. क्या ये सेट परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज से रिलेटेड है, रेशियो से रिलेटेड है, एवरेज वेटेड एवरेज से रिलेटेड है, और क्या उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में आप कंफर्टेबल हो या नहीं, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है. उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट्स का इंटरप्रिटेशन आपका सही आ रहा है, आपको उनके एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ रहे हैं. उस रीडिंग के बाद, वो 2 मिनट की रीडिंग के बाद आपको डिसीजन लेना है कि येस आई शुड गो फॉर दिस सेट और नॉट, राइट. सिर्फ डीआई आया और मैंने डीआई सोल्व कर रखा है इसलिए मेरे को ये सेट सोल्व करना है, यहां आपका डिसीजन गलत हो सकता है. रीडिंग करने के बाद, सिचुएशन को समझने के बाद, एक बेसिक सा सेट का स्ट्रक्चर समझने के बाद, ग्राफ को देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को ये सेट सिलेक्ट करना है या नहीं करना है. लेट्स से दैट कि आपका पहले सेट का सिलेक्शन गलत हो जाता है. लेट्स से कि आपका पहला सेट आपको लगता है कि नहीं मुझे सॉल्व नहीं करना है, ये इस सेट के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो देन यू विल क्रॉस दैट, राइट. देन यू ट्राई लुकिंग फॉर सम अदर सेट. लेट्स से कि आप गेम्स एंड टूर्नामेंट में कंफर्टेबल हो, गोल फॉर गोल अगेंस्ट के कॉन्सेप्ट्स में, या फिर लेट्स से कि आप डेटा अरेंजमेंट में कंफर्टेबल हो. चारों सेट में देखोगे कोई डेटा अरेंजमेंट का सेट आया है क्या, शेड्यूलिंग से कंफर्टेबल हो, देखोगे शेड्यूलिंग का कोई सेट आया है क्या, तो उस सेट को रीड करना स्टार्ट करो. जब आप उसको रीड कर रहे हो तो जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो. अब एलआर के सेट के अंदर मोस्टली आपको मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ता है, चाहे वो शेड्यूलिंग हो, चाहे वो गेम्स एंड टूर्नामेंट हो, राइट, या चाहे वो डेटा अरेंजमेंट हो. एक मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द सेट के अंदर बन रहा है. आप सेट को रीड किया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ा, पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया कि इसमें ये ग्राफ बन रहा है, ये दिस इज अ मैट्रिक्स दैट आई हैव टू मेक, और आपको उसके कंपोनेंट्स भी नजर आ रहे हैं. और फिर 1-2 पॉइंट्स भी, हिंट्स भी रीड करो कि जो उस मैट्रिक्स को फिल करने में हेल्प कर रहे हैं. अगर वो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि यार इनके एग्जैक्ट मीनिंग में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकता हूं एंड आई नो कि मैं इसको, मुझे इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके कैसे इस पूरे मैट्रिक्स को फिल करना है, या अगर कोई नंबर बेस्ड सेट है जिसमें नंबर बेस्ड मैट्रिक्स बनाना है तो उसमें अगर आपके स्किल सेट्स अच्छे हैं और आपको पता है कि मैं केसेस को ट्राई आउट करने के बाद एक यूनिक मैट्रिक्स बना सकता हूं, ऐसा प्रैक्टिस मैंने किया है और मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है इस स्टेटमेंट्स के साथ, मेरे को स्टेटमेंट्स के मीनिंग सही समझ में आ रहे हैं और आप सीधा सीधा उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि येस दिस इज अ सेट दैट आई शुड गो फॉर. और उसमें फिर 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको
ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेट को सॉल्व करना है, बहुत काम मैनर के अंदर, राइट? बिकॉज आपको अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब अगर आप उस पॉइंट पे रहते हो कि यार मेरा पहला सेट छूट गया, मेरे से ये अगर सेट छूट जाएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं, वो चीज आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इट्स डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक भी लग सकते हैं एक सेट को सॉल्व करने में। तो आपको लग रहा होगा कि 15 मिनट तक मेरे पास कोई मार्क्स नहीं आया। क्वांट में ऐसा नहीं होता है। क्वांट में आप 15 मिनट में हो सकता है 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, 5 भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहां तो आपको 12-15 मिनट तक का टाइम इन्वेस्ट करने के बाद सीधे 5 क्वेश्चन का सेट मिलने वाला है, राइट? तो वो एक अनकंफर्टेबल जो बच्चे फील करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, बट ये चीज आपको पहले से अंडरस्टैंड करनी है कि अगर मैं सेट का सिलेक्शन सही कर पाता हूं तो देयर आर चांसेस कि मेरे को 15 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे या 12 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। सिर्फ फेमिलियरिटी के कॉन्सेप्ट्स पे डेटा को सिलेक्शन मत करो, किसी भी सेट का सिलेक्शन मत करो। रीडिंग करने के बाद, उसका स्ट्रक्चर समझने के बाद, उसके पॉइंट्स को बेसिक इंटरप्रिटेशन के बाद, जिसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को ये सेट करना है या फिर सॉल्व नहीं करना है, राइट? अगर आप ऐसा 2 या 3 सेट के अंदर ट्राई करोगे, डेफिनेटली 2 सेट तो आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सारे सेट अगर मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के और आपको सारे सेट ऐसे लग रहे हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो डेफिनेटली आप 3 सेट सॉल्व कर पाओगे। बट 2 सेट भी आप एक अच्छा परसेंटाइल देते हैं। कैट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो बच्चे 2 सेट 100% एक्यूरेसी के साथ करके हैं, उनका बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है। 99 प्लस भी बच्चे 2 सेट पे क्रॉस करके जाते हैं। तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, सेट का सिलेक्शन पे ध्यान देना है, राइट? कि सेट का सिलेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। डीआई के अंदर ये डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, काफी सारे सेट का प्रैक्टिस किया, लेकिन एग्जाम में अगर उनका सेट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत होता है तो वो उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से किया बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्लियर द डीएलआर सेक्शन बिकॉज मेरा सेट सिलेक्शन गलत हो गया। थोड़ा केयरफुल हो, राइट? और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको सेट का सिलेक्शन करना है। रीडिंग करने के बाद, स्ट्रक्चर समझने के बाद, पॉइंट्स को एक आइडिया लेने के बाद कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो इजिली इंटरप्रिटेशन आपको इजिली उनका इंटरप्रिटेशन हो रहा है आपसे या नहीं हो रहा है, और ओवरऑल सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको सेट के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2-3 मिनट की रीडिंग के बाद उनके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना है बच्चों, राइट? और जिन बच्चों ने कम प्रैक्टिस किया, लेकिन अगर वो थोड़ा स्ट्रेटेजी अपना सही कर लें सेट का सिलेक्शन का, आपको डेफिनेटली 2 या 3 सेट आप भी क्रैक कर सकते हो, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम को देके आओ। और अगर कुछ सेट पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके पास कुछ सेट नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वंस यू सेट अ रिदम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, वो आखिरी के 30-40 मिनट्स भी सफिशिएंट होते हैं। वो रिदम जब एक बार सेट हो जाता है तो उसमें भी आप काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंट रहना, एंड तक बच्चों अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। पूरा एफर्ट के साथ आपको सेट को अटेम्प्ट करना है, ऑर्गेनाइज मैनर में सारे डेटा को लिखना है, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर सॉल्विंग डीएलआर सेट गाइस, राइट? थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम।